वेदों का सार, ऋषियों का ज्ञान, प्रदोष व्रत कथा है शिव का वरदान। जो भी श्रद्धा से इसका श्रवण करे, उसे मिले जीवन के हर संकट से आराम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा था कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म के पथ पर जा रहा होगा, सब ओर अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा, मानव अपने धर्म से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव कृपा का पात्र बनाएगा और नरक से निकाल करके शिव धाम को ले जाएगा। प्रिय भक्तों, स्वयं नारद मुनि कहते हैं कि गरीबी से जूझ रहे भक्तों के लिए शुक्र प्रदोष व्रत कौस्तुभ मणि के समान है। प्रदोष व्रत वह अमूल्य रत्न है जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों से समृद्ध करता है। यही वह प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय है जब देवों के देव महादेव अपने भक्तों के बीच प्रकट होते हैं और भक्तों के द्वारा किए गए छोटे से भी छोटे अनुष्ठान, पूजा पाठ, जप तप तथा कथा के श्रवण से अति प्रसन्न होते हैं। तो आज शुक्र प्रदोष व्रत है और इसकी कथा का श्रवण करने से न केवल समस्त पापों का नाश होता है बल्कि पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज शुक्र प्रदोष के इस पावन अवसर पर हम सभी भगवान शिव की इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सुखमय और मंगलमय बनाएं। प्रदोष व्रत कथा को सुनने से पहले आप सुनिए भगवान शिव जी द्वारा नारद जी को सुनाई गई यह पुण्यमयी और दुर्लभ कथा। तो सबसे पहले गजानन के चरणों में वंदन करते हुए, उनसे क्षमा मांगते हुए इस दुर्लभ कथा का श्रवण करें। गंगा नदी के निकट एक छोटे से गांव में एक सासू माँ और उसकी बहू रहा करते थे। लड़का कहीं बाहर शहर में कमाने गया हुआ था। बहू दिन भर कुछ न कुछ खाती रहती थी, लेकिन वह बहुत भोली भाली और सीधी साधी थी। उसकी सास उसे बहुत समझाती कि बहू, थोड़ा तो प्रभु का भजन कर लिया कर, शिव पार्वती जी का स्मरण कर लिया कर। पर वह तर्क पे तर्क करने लगती, तो फिर सास ने उसे समझाना ही छोड़ दिया। एक दिन सास ने घर में शिव जी के पूजा का आयोजन करने का निर्णय लिया। फिर उसने सोचा अगर बहू घर पर रही तो कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने बहू को बुलाया और एक काला कपड़ा देकर कहा कि जाओ उसे नदी पर धो लो और तब तक धोती रहना कि जब तक ये पूरा सफेद न हो जाए। बहू तो सीधी साधी थी, उसे क्या पता कि काले कपड़े को कितना भी धो लो वह सफेद नहीं होगा। वह कपड़ा लेकर कुएं पर चली गई। उसने घर से बना हुआ आटा चुपके से निकाल लिया और कपड़ा धोने चल पड़ी। उसे धोते धोते दोपहर हो गई। अब उसे बहुत ही जोर से भूख लगने लगी, तो उसने उस आटे से रोटियां बनाई। पास में ही आग जल रही थी, तो उसने उसी आग में अपनी रोटियां सेक ली। इसके बाद उसे नजदीक ही गणेश भगवान का मंदिर भी दिखाई दिया। लोग उस मंदिर में अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए मनौती मांगने आया करते थे। वहां उसने देखा कि गणेश जी को देसी घी मिला गुड़ का प्रसाद चढ़ाया गया था। अब वह बहुत ही खुश हुई। अब वह सोचने लगी कि सूखी रोटी कैसे खाएं। भूख से बिलबिलाती हुई बहू जल्दी जल्दी चलकर मंदिर गई और लंबोदर गणेश जी की बड़ी सी तोंद पर गरम गरम रोटियां चिपका दी। अब गणेश जी पर चढ़ाया हुआ गुड़ घी उन रोटियों पर बहकर अच्छी तरह से चिपड़ गया। बहू ने जी भरकर गुड़ घी और उन स्वादिष्ट रोटियों से अपना पेट भरा और आनंद से डकार लेते हुए काले कपड़े को धोती धोती थक कर जैसे तैसे धोकर अपने घर पहुंच गई। तब तक उसकी सास ने भी पूजा पूर्ण कर ली थी। इधर श्री गणेश जी ने विचार किया कि बड़ी चतुर है स्त्री, मेरी पूजा न की, प्रणाम भी नहीं किया और तो और चारों रोटियां खुद ही खा ली। एक का भी नैवेद्य चढ़ाया नहीं इसने। मेरा गुड़ घी खा गई और चलती बनी। अच्छा, ऐसा किया उसने। अब सोचते सोचते गणेश जी को क्रोध आ गया। भगवान भी अपने भक्त पर ही तो क्रोध करते हैं, बाकियों के लिए तो यमराज का वही खाता ही है। अब गणपति जी ने अपने आशीर्वाद मुद्रा वाले हाथ को उठाकर
अपनी तर्जनी उंगली को अपनी नाक पर रख लिया। रास्ते के व्यापारी और राहगीर जब मंदिर में दर्शन करने आए तो आश्चर्य से भर गए कि गणेश जी ने अपने नाक पर उंगली रखी है। अब धीरे धीरे यह समाचार आग की तरह पूरे गांव नगर में फैल गया। राजा को भी खबर मिली कि मंदिर में गजानन गणेश जी ने नाक पर उंगली रख ली है। वह भी भागा भागा आया। कानाफूसी होने लगी। कोई कहता कि देवताओं का कोप है तो कोई अनिष्ट होने की आशंका जताता। लोग डरे हुए थे। राजा ने पुरोहित से पूछा क्या किया जाए। तब पुरोहित ने कहा महाराज क्या करना है, यज्ञ कराइए, अनुष्ठान कराइए। राजा ने बड़े विधि विधान से पूजा पाठ कराया, लेकिन गौरी पुत्र गणेश जी ने नाक से अपनी उंगली नहीं हटाई। अब अंत में हार कर राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया कि जो कोई विनायक गणेश जी की आराधना करके भक्ति से उनकी उंगली हटवा देगा, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। दूर दूर से पंडित, विद्वान और महात्मा आते, सारे जतन करते, किंतु गांव वाले, नगर वाले निराश हो चले थे। कोई उपाय न दिखता। अब यह बात बहू ने भी सुनी। उसे समझ आ गया कि उसके ही कारण वक्रतुंड श्री गणेश जी क्रोधित हो गए हैं। उसने अपनी गुस्सैल सास से कहा माँ जी आप कहें तो मैं श्री गणेश जी की नाक से उंगली हटवा सकती हूँ। सास बोली दूर हट, तू क्या जाने, सब लोग फालतू में ही हमारी हंसी उड़ावेंगे। बहू बोली नहीं सासू माँ, यदि मैंने यह कर दिया तो सोचो कितना धन देगा राजा। अब सास को लालच आ गया। सोचा देखने में क्या हर्ज है, क्या पता खोटा सिक्का ही चल जाए। वह बहू को लेकर राजा के पास गई। बहू ने राजा से कहा हे महाराज, मैं श्री गणेश जी के नाक से उंगली हटवा दूंगी, लेकिन मेरी 3 शर्त है, मानो तो मैं चलती हूँ। राजा बोले बोलो क्या शर्त है। बहू कहने लगी हे महाराज, आप स्वयं मुझे मंदिर ले जाने के लिए सुंदर कपड़े गहने देकर पालकी भिजवाइए। राजा ने कहा चलो ठीक है। बहू फिर बोली दूसरा शर्त यह है कि जब मैं मंदिर में रहूं तो वहां कोई न रहे। राजा ने कहा और तीसरी शर्त। तो बहू आगे बोली थोड़ी देर के लिए मैं मंदिर के किवाड़ बंद करूंगी। अब राजा को इन शर्तों में भला क्या हानि थी, वह मान गया। अगले दिन एक सजी धजी पालकी बहू के दरवाजे पर आई। बहू सज धज कर उसमें बैठी। उसने अपनी साड़ी में कपड़े धोने का धोबन पाटा छिपा लिया। पालकी चली और मंदिर के बाहर जाकर रुक गई। अब बहू उसमें से छम छम करती उतरी। मंदिर में घुसते समय उसने सबको वहां से दूर जाने को कहा और मंदिर में जाकर अंदर से किवाड़ बंद कर लिया। उसने अपनी साड़ी को कमर में खोस लिया और हाथ में कपड़े धोने का धोबना लेकर गणेश जी से बोली क्यों जी गणेश जी महाराज, रोज आपकी पूजा करूं मैं, अपने घर से आटा लाई मैं, खतरा उठाया मैंने, सास की गाली मैं सुनती हूँ, पानी खींचा मैंने, आटा गूथा मैंने, आग में रोटियां सेकी मैंने, और आपके पेट पर जो गुड़ और घी चढ़ाया गया है वह बहकर नाली में जाए तो ठीक। यदि मैंने उस गुड़ घी को खा लिया, अपना पेट भर लिया, थोड़ा सा रोटी में गुड़ घी चिपोड़ लिया तो ऐसे रूठ गए। नाक पर उंगली रखने जैसी क्या बात हो गई। धीरे धीरे अपनी उंगली उतारो, नहीं तो इसी से पूजा करूंगी तुम्हारी। उसने कपड़े धोने वाले पाटे को उठाया। तब गणेश जी ने विचार किया और डरे भी। भक्त की भावना से भगवान भी डरते हैं। गणेश जी ने सोचा कह तो ठीक रही है, मेरा तो काम ही है सृष्टि का पालन करना, लोगों का पेट भरना, इसकी बात मान लेनी ही ठीक है। अब गौरी नंदन श्री गणेश जी ने नाक से अपनी उंगली हटाई और फिर आशीर्वाद मुद्रा में आ गए। भगवान उसके निश्चल प्रेम को देखकर प्रसन्न हो गए और उसे अपने भक्ति का वरदान दिया। बहू ने कपड़े धोने का पाटा फेंक दिया और भालचंद्र गणेश जी को दंडवत प्रणाम किया और मंदिर के किवाड़ खुल गए। नगर की भीड़ मंदिर में घुस गई। लोगों ने जो देखा कि गणेश जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं तो गणेश जी महाराज की जय जयकार और बहू की जय जयकार होने लगी। इधर राजा ने भी अपना वचन पूर्ण किया और उसे अपना आधा राज्य दे दिया। अब बहू और सास दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। प्रभु को किसका डर है, वो तो खुद ही दूसरे के डर को दूर करते हैं।
लेकिन उन्होंने बहू के गुस्से में छुपे निश्चल मन को, प्रेम को पहचान लिया और उससे वे प्रसन्न हो गए। भगवान कब किस पे अपनी कृपा दृष्टि डाल दे ये कोई नहीं जानता, इसीलिए हमेशा शिव शंकर पार्वती जी को याद करना चाहिए। और प्रिय भक्तों, माना जाता है तब से बुधवार या बुध प्रदोष व्रत करने वाले लोग इस कथा को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और भगवान गणेश जी से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे उन्होंने बहू की बातें मानी वैसी ही हमारी बात मानकर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रिय भक्तों, अब आप सुनिए बुध प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक लड़के का नया नया विवाह हुआ था और उसकी स्त्री विवाह के 2 दिन बाद ही अपने मायके चली गई। मायके में कुछ दिन रहने के पश्चात उसका पति उसे विदा कराने के लिए वहां पहुंचा। ससुराल में उसका बहुत आदर सत्कार हुआ। फिर उस युवक ने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन लेकर जाने की बात कही। अब ससुराल वालों ने उसे बहुत समझाया कि जमाई जी, बुधवार के दिन बेटी को विदा करना शुभ नहीं माना जाता, किंतु वह नहीं माना और बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर अपने घर के लिए चल दिया। अब सकुशल यात्रा करते हुए वो नगर के निकट पहुंची तो वहां उसकी पत्नी प्यास से व्याकुल हो उठी। उसने अपने पति से कहा कि सुनिए जी, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दो। अपनी पत्नी को एक वृक्ष के नीचे बिठाकर लोटा लेकर पानी लेने के लिए चल दिया। थोड़ा ढूंढने के पश्चात उसे पानी मिल गया। उसने लोटे में पानी भरा और उसे लेकर वापस अपनी पत्नी के पास लौटा। कुछ दूर से उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पुरुष से बहुत हंस हंस कर बात कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। अब यह देखकर वो क्रोध और ईर्ष्या से भर गया। क्रोध से भरकर जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। वो आदमी दिखने में हूबहू उसके ही जैसा था। अपने पति की हमशक्ल दूसरे आदमी को देखकर वो स्त्री भी अचंभे में पड़ गई। दोनों हमशक्ल युवक आपस में लड़ने लगे। उन दोनों को लड़ता देखकर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। थोड़ी देर में राजा के सिपाही वहां आए। सभी लोग एक जैसी शक्ल के 2 युवक को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। दोनों ही उस स्त्री को अपनी पत्नी बता रहे थे। वहां उपस्थित लोगों ने उस स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से तुम्हारा असली पति कौन है, तो वो भी दुविधा के कारण कुछ ना कह सकी। उस स्त्री का पति भगवान शंकर का भक्त था। ऐसी विपत्ति में फंसने के बाद उसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि अपने सास ससुर की बुधवार के दिन बेटी विदा ना करने की बात ना मानकर उसने गलती की है। उस युवक ने अपने आराध्य भगवान शिव जी को याद किया और उनसे प्रार्थना की और बोला, हे भगवान, हे प्रभु, मेरी इस भूल को क्षमा करिए नाथ। मैं भविष्य में कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। कृपया मेरी रक्षा करो और मुझे इस विपत्ति से मुक्त कराओ। अपने भक्त की भक्ति युक्त प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ ने उसकी कामना पूरी कर दी। वो दूसरा पुरुष स्वतः ही वहां से अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी कुशल पूर्वक अपने घर पहुंच गए। उस दिन बुध प्रदोष का दिन था। तब से उस नवविवाहिता जोड़े ने नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत त्रयोदशी का व्रत करना आरंभ कर दिया। उन दोनों का दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल हो गया और समय आने पर उन्हें बहुत ही भाग्यशाली संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके सभी दुख महादेव ने दूर किए। इसीलिए बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से महादेव अपने भक्तों की हर प्रकार की समस्याएं दूर कर देते हैं, उसकी सभी बाधाएं दूर करते हैं, उनकी सभी कष्ट मिट जाते हैं और अपने भक्तों के जीवन में भगवान शिव जी सुख समृद्धि और खुशहाली प्रदान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आप सुनिए वह कथा जिसे सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव जी की बड़ी ही दुर्लभ और कल्याणकारी कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव जी से माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, देवों के देव महादेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है प्रभु। जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तब मेरी दृष्टि मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सखी थीं,
उसमें से 2 स्त्रियां जो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागिन होकर अपने पति के साथ बहुत सुख से रह रही थी। प्रभु, यह बात मेरे समझ में नहीं आई, इसीलिए मेरे मन में यह 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई हूँ नाथ। हे महादेव, अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे मन में उठे इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव जी कहने लगे, देवी पार्वती, आप मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। इस प्रकार माता पार्वती के ये 3 प्रश्न सुनकर भगवान शिव कहने लगे, देवी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उसमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर बड़ा दुखी जीवन जी रही हैं, और वहीं एक स्त्री सुहागिन होकर अपने पति के साथ सुख पूर्वक रह रही है। तुम जानना चाहती हो कि आखिरकार ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें इस विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। प्रिय भक्तों, माता पार्वती के पूछे गए प्रश्न लोगों के हित में होते हैं, इसीलिए प्रिय भक्तों, जब भी आप इस तरह की कथाएं सुनते हैं तो कथा को बीच में अधूरा छोड़कर कथा का निरादर कभी मत कीजिएगा। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। देखो देवी, जिस सुहागिन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह सुहागिन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वह पत्नी है उस नौकर को अपने पत्नी पर पूरा पूरा विश्वास भरोसा है, और वह अपनी पत्नी के पतिव्रता होने का गुणगान अपने साथियों से बार बार करता रहता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपने पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि यह बात धीरे धीरे फैलते हुए राज दरबार तक पहुंच गई। फिर एक दिन उस राजा ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर से पूछा, तुम हर किसी से अपने पत्नी की प्रशंसा करते हो कि तुम्हारी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें उस पर पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का मंत्री कहने लगा, अगर मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो क्या सजा मिलनी चाहिए? तब वह नौकर कहने लगा, तू मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देगा तो महाराज मुझे फांसी की सजा दे देना। अब तो राजा का वह नौकर भी मंत्री से कहने लगा, महाराज, यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित न कर पाए तो फिर बताइए इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तब राजा ने मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाने की बात कही। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया। अब उस मंत्री ने नौकर से पूछा, मैं ऐसी क्या वस्तु लाऊं जिससे तू यह मान सके कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ? तब नौकर ने कहा, मंत्री जी, अगर आप मेरे घर जाकर मेरे विवाह के समय जो मुझे पटका और कटार मिली थी, जो दूल्हे को दी जाती है, जो कि मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखा है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है, अगर वही पटका और कटार लाकर तुम मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, देवी, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद वह मंत्री शहर में गया और एक दूती से जाकर मिला। दूती का काम एक दूसरे को आपस में भिड़ाने का होता है। वह दूती भी एक दूसरे से भिड़ाने का काम करती थी, और जो काम नहीं करता था उस काम को करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और उससे कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, मेरी उससे शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में दूती को सब कुछ बता दिया। फिर उस दूती से बोला,
कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे। तुझे जितना धन चाहिए, तुझे जो कुछ भी चाहिए, मैं वह सब तुझे दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर वह दूती बोली, भाई तू उस औरत के बारे में तो बात ही मत कर। वह औरत तो पूरी तरह से पतिव्रता है। वह तो तेरी ओर देखेगी भी नहीं, और तो और उसके परिवार वाले भी खूंखार है, तेरी तो खाल उतार कर रख देंगे। तब वह मंत्री कहने लगा, ठीक है, अगर तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर के पटका और कटार चुरा कर ला दे, और अगर उस स्त्री के शरीर पर कोई चिन्ह हो तो उस चिन्ह को भी मुझे बता दे, मैं तुझे महंगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, यह बात दूती की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। वह नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर गई और उसकी पत्नी से जाकर बोली, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं बहुत साल बाद यहाँ आई हूँ। तब उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को नौकर की पतिव्रता पत्नी ने बहुत सम्मान दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि वह उसके साथ छल करने आई है। भगवान शिव आगे कहते हैं, देवी, इस प्रकार वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने गई, दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की जांघ पर बना हुआ तिल देख लिया। अब उसका काम बन गया। उधर स्नान के बाद जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती को अवसर मिल गया। उसने चुपके से पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा लिया और वहां से भाग गई। जाकर उसने वह पटका और कटार मंत्री को दे दिए और साथ ही उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल के निशान की भी बात बता दी। भगवान शिव कहने लगे, देवी पार्वती, फिर वह मंत्री पटका और कटार लेकर सीधा राज दरबार में पहुंचा। राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास 2 दिन बिताए और यह पटका कटार उसी के हाथ से लेकर मैं आया हूँ। अब तो राजा ने दरबार लगाया, अपने उसी नौकर को बुलाया तथा मंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल का निशान भी बताया। अब तो नौकर को मानना ही पड़ा कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तो राजा ने फांसी के दिन 15 दिन बाद के लिए रख दिया और कहा, नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाए। और उस प्रकार नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। नौकर ने कहा, महाराज, मैं अपने पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर वह नौकर अपने घर गया, अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म यदि कोई भ्रष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब देखो, मुझे 15 दिन के बाद फांसी दे दी जाएगी। मेरे साथ धोखा करके तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, देवी, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, लेकिन उसे तो अपनी पत्नी पर विश्वास ही नहीं हुआ और वह फिर से राजा के दरबार में पहुंच गया। अब राजा ने उसे कैद में डलवा दिया। उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने भगवान को याद किया और राजा के दरबार में पहुंच गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी उमा, दरबार में गई, राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी। उधर राजा भी नृत्य के शौकीन थे, इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर इस सुंदर स्त्री के नाच करवाने की व्यवस्था करें। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, तो सब मंत्री, महामंत्री, राज दरबारी उपस्थित हो गए। फिर उस नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत सुंदर लगा। तब राजा ने कहा,
तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? जो भी तुम मांगो मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपये चुराए थे, मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दी जाए। तब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप उसको फांसी की सजा दे दीजिए। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदर स्त्री तो मुझे अपना चोर बता रही है, तो वह मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मैंने तो इसका कभी भी कुछ नहीं चुराया, बल्कि मैंने तो इसको आज से पहले कभी नहीं देखा। तो बताइए मैं इसके घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदर स्त्री की शक्ल आज तक नहीं देखी, तब वह स्त्री कहने लगी, महाराज, अगर यह मंत्री मुझे जानता नहीं तो आप ही इससे पूछिए कि यह पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है, और आप अब मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। महाराज, अब मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेजकर मेरी जांघ के तिल का पता लगाया। उसने ही एक पटका और कटार चुरा करके यहाँ ला कर दिया, और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर आई थी, तब उसने मुझे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है और वह पहली बार आई थी, इसीलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत मान सम्मान दिया और अपने यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी की। भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। तब राजा ने उस नौकर को कैद खाने से आजाद करवा दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुख से नहीं लेती हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मेरी कहानी तो पूरी हो गई, अब आप अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर भी सुनो। आपका पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, वह समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। जो स्त्रियां अपने पति का अपमान करती हैं या किसी धर्मपरायण सुहागन स्त्री के पति के लिए बद्दुआ देती हैं, वह समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं, क्योंकि किसी के लिए बुरा सोचना अपने पति पर ही पड़ता है और पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं, वह समय से पहले विधवा होकर स्वयं बहुत दुख भोगती हैं। बस यही रहस्य की बात है। तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी, उसमें से 2 विधवा थी और एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। वह पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेती थी और कभी भी किसी सुहागिन स्त्री के लिए बद्दुआ नहीं देती थी। उधर वह 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी। वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर उन्हें बुलाती थी, जिस कारण से उनके पति की उम्र कम हो गई और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गईं। आज वे दुख भरा जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। अब आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता। तो समझो कि जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना किसी तीर्थ स्थान पर उत्सव में जाती हैं, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन में सदा दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान शिव आगे कहते हैं, देवी, आपका तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। तो समझ लो, वह चीज है गाली। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को गाली नहीं दे सकती। जो स्त्री गाली देती है, वह स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं होती। ऐसी स्त्री जीवन भर रोती रहती है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता। समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं।
इस प्रकार भगवान शिव के मुख से सुनकर माता पार्वती तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में सदा लक्ष्मी जी का वास होता है और वह घर धन दान से सदा भरा रहता है। और ऐसी ही स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, निर्गुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी ओम जय शिव ओंकार, स्वामी ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षय माला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंशारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। करके मधक मंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, मधु कटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती शंगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा, भांग धतूरा का भोजन भस्मी में वाशा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा,
स्वामी जय श्री ओंकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठत दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।